आइए कुछ जाने उससे पहले नन्हे से गीत का आनंद लेते हैं। हिल मिल गाओ प्रभु के गुण गान, हिल मिल गाओ प्रभु के गुण गान, दुनिया में जिसकी महिमा महान, हिल मिल गाओ प्रभु के गुण गान, दुनिया में जिसकी महिमा महान, दुनिया में जिसकी महिमा महान, जगत के देव के तुम ही देव एक हो, जिनवर केवल तुम ही नेक हो, गुरुओं से पाया हमने ये ज्ञान, गुरुओं से पाया हमने ये ज्ञान, दुनिया में जिसकी महिमा महान, हिल मिल गाओ प्रभु के गुण गान, दुनिया में जिसकी महिमा महान, पापों ने घेरा है छाया अंधेरा, दोषों ने डाल रखा चहु तरफ डेरा है, जीवन सजाने को धरे तेरा ध्यान, जीवन सजाने को धरे तेरा ध्यान, दुनिया में जिसकी महिमा महान, हिल मिल गाओ प्रभु के गुण गान, हिल मिल गाओ प्रभु के गुण गान, दुनिया में जिसकी महिमा महान, दुनिया में जिसकी महिमा महान, दुनिया में जिसकी महिमा महान। शरीफों में कोई चोर नहीं होता, ख्वाबों में कोई और नहीं होता, लाइब्रेरी में शोर नहीं होता, सावन में आजकल मोर नहीं होता, धंधे में 100% क्या नहीं होता, सारे बिजनेसमैन बैठे जी, धंधे में 100% प्योर नहीं होता, और जो मेरे आराध्य गुरुदेव पूज्य सुयोग ऋषि जी महाराज साहब की वाणी सुन ले, वो जिंदगी में कभी बोर नहीं होता, वो जिंदगी में कभी बोर नहीं होता। एक दार्शनिक ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, वह कहता है हर इंसान अपनी जिंदगी में 3 सांसें लेता है। कितनी सांसें? आप कहोगे हम इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि सांसें तो हम कितनी लेते हैं? अनगिनत लेते हैं, लेकिन दार्शनिक ने सटीक बात लिखी है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में 3 सांसें लेता है, जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पहली सांस बचपन, दूसरी सांस जवानी जिसकी होती है दुनिया दीवानी, और तीसरी सांस बोलो जी बोलो बूढ़ा। मैं देख रही हूँ यंगस्टार बोल रहे मगर बूढ़े लोग नहीं बोल रहे, क्योंकि बूढ़े तो कहते हैं अभी तो मैं, क्या बात है। तीसरी सांस बुढ़ापे की होती है, एक और सांस होती है, मगर उसको आप चौथी सांस नहीं कह सकते, उसको आप चौथी सांस नहीं कह सकते, उसको कहा गया है
अंतिम श्वास। आप चाहो ना चाहो तो भी जाना तो पड़ेगा, चाहे राजी मन से जाओ या बेराजी मन से जाओ, जाना तो पड़ेगा। अंतिम श्वास हर इंसान को अपनी जिंदगी में लेनी ही पड़ती है, लेनी ही पड़ती है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने कहा है, यह जो अंतिम पड़ाव आपकी जिंदगी में आता है, जिसे कहा गया है बुढ़ापा। क्या कहा गया है जिसे? बुढ़ापा। बुढ़ापा जिंदगी की वेदना नहीं है, वरदान है। बुढ़ापे को आप वेदना मत समझिए, यह जिंदगी का क्या है? वरदान है। क्योंकि बचपन में हमने पढ़ाई में व्यतीत कर दी। किसमें व्यतीत किया? बचपन पढ़ाई में व्यतीत कर दिया। और जवानी कौन बोला? लुगाई में। मैंने तो नहीं कहा जी। बचपन कमाई में और लुगाई में चला गया, और बुढ़ापा सोच सोच कर सोचिए किसमें व्यतीत करना है? बुढ़ापा हमें धर्म की पुण्याई में व्यतीत करना है। बुढ़ापे को भुन भुनाते हुए नहीं, गुनगुनाते हुए जीना है। बुढ़ापा आपकी जिंदगी में तूफान नहीं, त्योहार लेकर आता है, और यह कहता है कि सारी जिंदगी सिर्फ बच्ची की क्या की है? परिवार के पीछे, व्यापार के पीछे, अन्य चीजों के पीछे दौड़े ही दौड़े हो। अब यह पड़ाव रुकने का संकेत कर रहा है, आपको स्टॉप लेने का संकेत कर रहा है कि जिंदगी में आपा धापी, भागा दौड़ी, माथा फोड़ी बहुत कर ली है, लेकिन शांति की जिंदगी, आनंद की जिंदगी, प्रेम की जिंदगी अब तो जी लो प्यारो। क्योंकि कब चौथी सांस, अंतिम सांस आ जाएगी और आपको उठा के ले जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सब कुछ अपने परिवार के लिए किया, फैमिली के लिए किया, उनकी चिंता की कि मेरे मरने के बाद उनका क्या होगा, उनकी सारी व्यवस्था कर दी। लेकिन सोच सोच कर हर इंसान सोचे कि आपकी व्यवस्था आपने की या नहीं की है। क्यों? क्योंकि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। अब आपने कौन सी सीट रिजर्व की है ये तो आप जानो, एसी वाली है, वीआईपी वाली है या लोकल है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी सीट रिजर्व की है। यह बुढ़ापा परमात्मा की ओर से वरदान मिला है। जब 21 साल के हुए थे तो गृहस्थी की तैयारी कर ली थी कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन अब परमात्मा को पाने की तैयारी करनी है। किसे पाना है? परमात्मा को पाना है। कहते हैं कि पहले यदि एक बाल सफेद, कितना बाल? दशरथ आईने में अपने आप को निहार रहे थे, क्या अद्भुत सौंदर्य लग रहा है, क्या केश राशि लग रही है, क्या बाल लहरा रहे हैं। देखते देखते केवल एक बाल सफेद, कितना जी? आपके कितने हो गए हैं? सफेद हो गए, सफेद के फिर से काले हो गए, काले के लाल हो गए, लाल के उड़ गए, मगर फिर भी निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। वही पर चिपके हुए, वही संसार का मकड़जाल, वही मोह माया, उसमें से बाहर आने की विचार ही नहीं है, उसमें चिंतन ही नहीं है। पहले जब इंसान सारी चीजों से निवृत्त हो जाता था तो संन्यास आश्रम की तरफ उसके कदम बढ़ने लगते थे कि मैंने संसार के लिए सब कुछ किया, अब स्वयं के लिए करना है। किसके लिए करना है? स्वयं के लिए करना है, स्वयं के लिए जीना है और प्रभु की शरण की ओर जाना है। अब आप में से भी बहुत से लोग हैं जिनकी सारी चीजें हो चुकी है, जिन्हें अब आगे का कोई टेंशन है नहीं। बेटे ने भी सारा व्यवसाय, फिर भी दुकान तो जाएंगे देखने के लिए कि कर क्या रहा है, कितना कमा रहा है, कितना उड़ा रहा है, कितने कस्टमर को अटेंड कर रहा है। फिर भी जाना तो है बाबा जी ने, चाहे वहां जाकर बेटा बोले पापा जी आप यहाँ पर क्यों आए। कई बार हम बहुओं के मुंह से सुनते हैं कि महाराज साहब चातुर्मास 4 महीने का क्यों होता है। मैंने कहा क्यों जी, चातुर्मास तो 4 महीने का, महाराज साहब 12 महीने का क्यों नहीं। मैंने कहा बात समझ में नहीं आई, बात जची नहीं, ऐसा क्यों कह रहे कि महाराज साहब जब चातुर्मास होता है ना तब समझ गए, सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं कि जब
हमारे ससुर जी और सासू माँ वहां चले जाते और उतनी देर हमें। ऐसी जिंदगी बनाइए कि आप घर में भी रहो तो शांति का माहौल रहे और आप बाहर भी जाओ तो शांति का माहौल रहे। बुढ़ापे में अपने जिंदगी को इतना व्यवस्थित बनाइए, फिट एंड फोर रखिए, ज्यादा कंजूसी मत कीजिए। मैं देखती हूँ बूढ़े लोग जवान से ज्यादा कंजूस होते हैं। एक बार जवान दान पुण्य में आगे बढ़ जाता है, लेकिन बूढ़े होते नहीं बेटा, अभी लॉकडाउन का टाइम है, इतना नहीं करना। ये कंजूसी छोड़िए। आपके जाने के बाद किसी को आपके आत्म शांति के लिए सभा रखनी पड़े, यह गवारा नहीं होना चाहिए। आप ही इतनी व्यवस्था कर लीजिए कि स्वयं ही अपनी आत्म शांति की व्यवस्था यहाँ से करके जाए। लावा लीजिए, अपने हाथ से दीजिए। जाने के बाद पता नहीं बेटे लिखवाएंगे या नहीं लिखवाएंगे, कोई धर्म ध्यान होगा या नहीं होगा। जो करना है दो हाथों से क्या कीजिए, लाभ लीजिए। लेकिन मैं देखती हूँ कि बूढ़े लोग छोड़ने का नाम नहीं लेते और पकड़ने की जिद करते हैं। अपने बुढ़ापे को स्वस्थ रखिए, एक्टिव रखिए और ज्यादा टोका टाकी मत कीजिए। आपके टोकने से और रोकने से कुछ होने वाला तो है नहीं, और घर में भी सब माहौल विपरीत होगा। इससे अच्छा है जो भी करते हैं हाँ कहिए। प्यारी सासू माताओं, बहू यदि कहती शॉपिंग करनी, जाओ बेटा। मूवी देखना, जाओ बेटा। फ्रेंड्स के यहाँ देखना, जाओ बेटा। वो कहेगी वास्तव में सांस नहीं, ये तो जिंदगी की आस है, यह तो मेरे जीने की आस बन गई है। यदि ऐसा व्यवहार हम अपने बुढ़ापे में रखते हैं तो किसी भी सास को या बहू को, बाप को या बेटे को अलग होने की नौबत नहीं आएगी। डेफिनेटली अपनी जिंदगी में तो कभी नहीं आएगी। बस इन शब्दों के साथ